मैन वाइन। मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में आते हैं पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडमस एंड फाइनली देयर इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड। पेनिस मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है और जो रूट है इसकी वो लाई करती है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। तो दो पार्ट्स हैं इसके, एक है अटैच्ड पार्ट जिसे कहते हैं रूट ऑफ द पेनिस, इसके दो पार्ट्स हैं, दो क्रूराज हैं। एंड सेकेंडली देयर इज द सेंट्रल बल्ब ऑफ द पेनिस। क्रूरास के ऊपर जो कवरिंग है वो इस्कियो कैवर्नोसिस की होती है और बल्ब पे बल्बोस्पोंजियोसिस की, और इसके दरमियान में होती है यूरिथ्रा पास कर रही होती है। बॉडी ऑफ द पेनिस जो फ्री पार्ट है पेनिस का, इसके तीन पार्ट्स हैं। साइड पे दोनों साइडों पे है कॉर्पस कैवर्नोसम एंड सेंट्रली देयर इज द कॉर्पस स्पोंजियोसम, और यूरिथ्रा गुजरती है इस कॉर्पस स्पोंजियोसम में से। और एट द एंड यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कॉर्पस कैवर्नोसम एंड होते हैं और स्पोंजियोसम ही मेंटेन रहता है, और यहाँ पे वो एक डायलेशन देते हैं जिसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस। यूरिथ्रा जब यहाँ से यहाँ मूव करता है यहाँ पे वो दो डायलेशन देता है, इन्हें कहते हैं इंट्राबल्बार फोसा एंड नेविकुलर फोसा। ये जो है साइड्स पे ये जो स्किन है तो ये आगे कंटिन्यू होती है और ग्लैंस पेनिस को कवर करती है, इसे कहते हैं प्रीप्यूस। और इस प्रीप्यूस के दरमियान में जो स्पेस बचती है इसे कहते हैं प्रीप्यूटियल सैक। जो है जितना भी सीबम और स्मैग्मा वगैरह बनता है वो सब इस जगह पे इकट्ठा हो जाता है, इसे कहते हैं स्मैग्मा ऑफ द प्रीप्यूटियल सैक। इसी पार्ट पे जब ट्रांसवर्सली देखें तो इसमें आते हैं, देखें कॉर्पस कैवर्नोसम, कैवर्नोसम, स्पोंजियोसम एंड देन देयर इज अ कवरिंग, और यहाँ पे क्या है आर्टरीज, वेन्स हैं। तो जब यहाँ पे जो आर्टरीज हैं वो इंगोर्ज हो जाती हैं, इनमें ज़्यादा ब्लड आ जाता है तो इससे इरेक्शन ऑफ द पेनिस होती है। कॉर्पस कैवर्नोसम की एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस एनवेलप को कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है इसको भी एक फाइब्रस शीथ कवर करती है। और जो है स्किन इसकी वो क्या है, थिन है, डार्क है, और ये कवर करके हम क्या बना देती है, प्रीप्यूस या फोरस्किन, जिसकी अभी हमने बात की। और दरमियान में इसके क्या है, एक सैक होती है जिसमें स्मैग्मा इकट्ठा होता है। एक है इसके ऊपर सुपरफिशियल फैशिया जो कि लूजली अटैच्ड, और एक डीप फैशिया है जिसे मेम्ब्रेनस फैशिया या बक्स फैशिया भी कहते हैं। और इसमें के डीप क्या होती हैं, डोर्सल वेन्स, डोर्सल आर्टरीज और डोर्सल नर्व्स। मेन स्पोर्ट जो है पेनिस की उसमें दो लिगामेंट्स है, फंडिफॉर्म लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। फंडिफॉर्म लिगामेंट जो है वो लीनिया एल्बा से आता है और दोनों साइड्स पे पेनिस को कवर करता है, और पेनिस भी जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट वो उसके आगे एक्सटेंड करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस एक्सटेंड करके फैशिया के ऊपर बेंड हो जाता है। आर्टरीज जो है इसमें इंटरनल पोडेंडल आर्टरी और फेमोरल आर्टरी है। इंटरनल पोडेंडल की तीन मेन ब्रांचेस हैं, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, डोर्सल आर्टरी एंड आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस। और फेमोरल आर्टरी जो है वो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी देती है। वेन्स में देती हैं सुपरफिशियल डोर्सल वेन्स एंड डीप डोर्सल वेन्स। नर्व सप्लाई में आ गई सेंसरी और ऑटोनॉमिक प्लेक्सस, और जो है ये सिंपैथेटिक और ऑटोनॉमिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों देते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में वेजोडाइलेशन और सिंपैथेटिक में वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। लिम्फ नोड्स जो है ग्लैंड्स से जो ड्रेन करते हैं उन्हें कहते हैं डीप इंग्वालियन नोड्स या ग्लैंड्स ऑफ क्लोक्वेट, जबकि जो बाकी सारे पेनिस से ड्रेन करते हैं वो होते हैं सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स। मैकेनिज्म इसमें क्या है, एक तो ये जो हेलिकेन आर्टरीज हैं जो इनमें लाई करती हैं वो डायलेट हो जाएं। दूसरा, जब ये डायलेट होंगी तो जो करीबी वेन्स हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो उनसे बैकफ्लो जो है ना, आउटफ्लो वो नहीं हो सकेगा, तो खून वहाँ का वहीं रुक जाएगा। तो इसकी वजह से भी हुई। जो कॉर्पस कैवर्नोसम है उसकी एक्सपेंशन होती है, और दूसरी एक ख़ास जगह तक हो सकती है, बाकी उसके गिर्द फैशिया होता है तो उसकी वजह से मज़ीद एक्सपेंशन नहीं हो सकती, तो रिजिडिटी भी आ जाती है। एंड फाइनली द इरेक्शन इज़ कंट्रोल बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। स्क्रोटम क्या है, क्यूटेनियस बैग है जिसमें राइट और लेफ्ट टेस्टिस और एपिडिडमस लाई करते हैं, और स्पर्मेटिक कॉर्ड का लोअर पार्ट। ये दो पार्ट्स में ये रिज या रैफे की वजह से राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होती है। जो लेफ्ट पार्ट है स्क्रोटम का वो थोड़ा सा लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट पार्ट। और ये जो है कोल्ड जब इन्वायरमेंट हो, यंग हो या रोबस्ट या स्ट्रॉन्ग पर्सन हो तो उसमें स्क्रोटम शॉर्ट होती है, जबकि एज के साथ ओल्ड या डिबिलिटेटेड जो पर्सन है या फिर वार्मथ में ये रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और जो डार्टर्स मसल हैं वो हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ द स्क्रोटम। लेयर्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, स्किन, उसके नीचे क्या है डार्टर्स मसल जिनकी भी हमने बात की, और फिर हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया के दरमियान में क्रीमेस्टाइरिक फेशिया लाई करता है। ब्लड सप्लाई में सुपरफिशियल और डीप एक्सटर्नल पोडेंडल नर्व्स, इंटरनल पोडेंडल की स्क्रोटल ब्रांच एंड क्रीमेस्टाइरिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई इसकी एंटीरियर जो 1/3 है
L1 के जरिए सप्लाई होता है, इसमें इलियोइंग्वाइनल नर्व और जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व होती है, और पोस्टीरियर 2/3 को सप्लाई करती है S3 के जरिए पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और ये वहीं पे दिया है कि स्क्रोटल सैक, उसके अंदर देखो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया एंड फाइनली देयर इज दिस डार्टोस मसल एंड उससे भी बाहर स्किन। स्क्रोटम जो है इसमें एडीमा की मेन साइड है, क्योंकि यहाँ हेयर और सीबम स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, तो स्पेशियस ग्लैंड्स में जब सिस्ट हो जाए तो इन्हें कहते हैं सेबेशियस सिस्ट्स। और यह जो रीजन है यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया के ज़रिए से इसे किया जा सकता है। हाइड्रोसील कहते हैं कि जहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेशन, ये प्रोसेस वेजाइनालिस है, इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन को कहते हैं हाइड्रोसील। तो नेक्स्ट वो कहता है कि जो स्क्रोटल कंटेंट है इसमें एब्नॉर्मैलिटीज़ क्या हैं कि टेस्टिस की ट्यूमर हो सकता है, हाइड्रोसील हो सकती है, एपिडिडमस की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वेराइकोसील या स्पर्मेटोसील। एक जो हाइड्रोसील है उसकी टैपिंग के ज़रिए से वहाँ से सारा रिमूव करते हैं ये जो सारा लिक्विड है, और इसके लिए हमें कितनी लेयर्स पायरिस करनी पड़ेंगी, यही वाली सारी लेयर्स के दोबारा नाम लिख दिया हुआ है। टेस्टिस अब जो है ये मेल गोनेड है, और ये क्या है, इसकी देखो 3.75 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर ये जो है विड्थ है, इसकी थिकनेस 1.8 सेंटीमीटर और 10 से 15 ग्राम इसका वज़न है। अब ये बिल्कुल फीमेल गोनेड की तरह है कि जिसका एक अपर लोब होता है जो कि एक्सटर्नली होता है, आउटवर्ड होता है, लेटरली होता है, और एक लोअर बॉर्डर या फिर इसका जो है मीडियल बॉर्डर है। अब यहाँ पे देखो कि जो इसका अपर पोल है ये एपिडिडमस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, और वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे जो है यूट्राइन ट्यूब के साथ उसके फिम्ब्रीज के साथ कनेक्टेड था। और ये कि इसके भी अब क्या है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल एंड लेटरल सरफेस होती है। अब इसके अपर और लोअर बॉर्डर जो है वो कन्वेक्स और स्मूथ होते हैं, और स्पर्मेटिक कॉर्ड की अटैचमेंट है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो पार्शली कवर्ड है, और एपिडिडमस फाइनली जो है वो एक ये देखो इस तरह से है टेस्टिस। एक है सबसे पहले इसकी बाहर वाली लेयर जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस, उससे अंदर ये जो ग्रीनिश है दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बोजेनिया जो कि डेंस वाइट फाइब्रस कोट है, एंड फाइनली देयर इज द ट्यूनिका वेस्कुलोसा जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। अब एक जो है ना लोब 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, और हर लोब्यूल से फाइनली में 2 या 3 जो है दरमियान वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये सब इकट्ठी होती हैं और यहाँ पे आके ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स देती हैं, और स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आपस में एनास्टोमोस करके बना देती हैं यहाँ पे रेटी टेस्टिस। तो कवरिंग्स में हमने बात कर ली कि क्या है इसकी, ये तीनों लेयर्स हो जाती हैं वेस्कुलोसा ट्यूनिका एल्बोजेनिया। अच्छा देखें ये जो है ना मीडियल और लेटरल सरफेस पे यहाँ पे ये एक अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस होती है, ये एक स्मॉल ओवॉइड बॉडी है जो कि रेमिनेंट ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट को शो करता है। सो आर्टीरियल सप्लाई में इसके आ गई टेस्टिकुलर आर्टरी, और ये कैसे आती है वर्टिब्रल L2 से एब्डोमिनल ओर्टा के लेवल पे। और जो वेनस ड्रेनेज है वो होती है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस की वजह से, जिसका एक एंटीरियर पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। और ये जो प्लेक्सिस है वो कंडेंस होता है 4 वेन्स में सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के लेवल पे, और 2 वेन्स पे डीप इंग्वाइनल रिंग के लेवल पे, और फाइनली एक वेन बन जाती है जो कि ड्रेन करती है इंफीरियर वेना कैवा में राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट रिनल वेन में ड्रेन करती है। प्री एओर्टिक एंड पैरा एओर्टिक, प्री एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स इन्हें ड्रेन करते हैं। नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक इज T10, और फिर एफरेंट और इफरेंट नर्व सप्लाईज भी होती हैं। यूनिलेटरल एब्सेंस ऑफ टेस्टिस को कहते हैं मोनोर्किज्म, बाइलेटरल एब्सेंस को एनोर्किज्म, और अनडिसेंडेड टेस्टिस को कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, जिसमें वो ऊपर ही रहती हैं। और एक्टोपिक टेस्टिस के अपनी नॉर्मल लोकेशन के अलावा कहीं रहने को एक्टोपिक टेस्टिस कहते हैं। हर्माफ्रोडाइटिज्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हो, और जो सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म है उसमें यह है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया और हैं और इंटरनल जेनिटेलिया और हैं। और वेराइकोसील कहते हैं डायलेटेशन ऑफ पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन्स को, तो ये जो वेन्स हैं ये डायलेटेड बना के यहाँ पे बना देती हैं वेराइकोसील। एपिडिडमस उससे फाइनली एंड पे क्या बनती है, एपिडिडमस यहाँ पे जैसे ये है, ये एपिडिडमस है, तो ये क्या होती है, ये रिजर्वर ऑफ स्पर्मेटोजोआ है। इसका एक हेड इनलार्ज होता है और इसमें इफरेंट डक्ट्यूल होती है, फिर बॉडी एंड फाइनली देयर इज़ अ टेल। बॉडी और टेल जो है वो मिलके क्या सिंगल डक्ट बनाती हैं जिसे कहते हैं डक्ट ऑफ एपिडिडमस। अब हम चलते हैं इंटरनल जो है एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जिसमें सबसे पहले आते हैं डक्टस डेफरेंस जिसे हम वास डेफरेंस भी कहते हैं। ये थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब है जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ एपिडिडमस से आगे ट्रांसफ़र होते हैं टू द इजैकुलेटरी डक्ट।
ये कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है अपर लेटरल पार्ट ऑफ द स्क्रोटम में, और इसका जो टर्मिनल ये एपिडिडमस, और यहाँ पे अब बन गई आगे क्या, डक्टस डेफरेंस। तो फर्स्टली उसका जो स्टार्ट में पार्ट है वो है एक डायलिटेशन जिसे एम्प्यूला ऑफ डक्टस डेफरेंस कहते हैं, और फिर वो आगे कंटिन्यू करता है। इसकी लेंथ जो है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये विद इन द स्क्रोटम, फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड में, और फिर ग्रेटर और लेसर पेल्विस में लाई करता है। तो इसके कोर्स में वो यही बताता है कि ये सबसे पहले शुरू में टॉर्चस होता है, फिर स्ट्रेटली डिसेंड करता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस में, जैसे अभी हमने देखा। फिर आगे वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में अपवर्ड और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के गिर टर्न होता है ग्रेटर पेल्विस में, और यहाँ से आगे लेसर पेल्विस में आ जाता है डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हुए लेटरल पेल्विक वॉल के गिर्द, और यहाँ पे ये क्रॉस करता है ओब्लिटरल अम्बिलिकल आर्टरी, ऑब्चुरेटर नर्व, वेजिकल जो वेसल्स हैं, और इसके अलावा यूरेटर को क्रॉस करता है। एंड फाइनली ये ड्रेन होता है, इकट्ठा होता है इसके साथ, जहाँ पे सेमिनल वेजिकल की ओपनिंग है, और यहाँ से आगे ये बन जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। आर्टीरियल सप्लाई है इसकी सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, और विनस ड्रेनेज है इसकी वेजिकल विनस प्लेक्सिस, और इंटरनल जो फाइनली ओपन होती है इंटरनल इलियक वेन के अंदर। वेजेक्टमी कहते हैं इस पार्ट को काट देने से, ताकि ये फैमिली प्लानिंग में इस तरह से फैमिली प्लानिंग के प्रोसेसेस के ज़रिए और इसको ऑपरेशन के ज़रिए लाइगेट किया जा जाता है। और लेकिन 2 से 3 माह के बाद भी इसकी लाइगेशन के स्पर्मेटोजोआ हो सकते हैं, क्योंकि वो इस पैसेज में मौजूद होते हैं और आते रहते हैं। सेमिनल वेजिकल जो है 2 लोब्यूलेटेड सैक्स होती हैं, जो कि ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में लाया करती हैं, और हर वेजिकल जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अपवर्ड और लेटरली मूव करता है। ये दिस इज़ द सेमिनल वेजिकल, अपवर्ड और लेटरली मूव करता है, और फाइनली वो डक्टस डेफरेंस के साथ जुड़ के इजैकुलेटरी डक्ट बना देता है। और इसमें क्या है, ये रिलीज़ क्या करता है, फ्रक्टोज, अल्कलाइन सिक्रीशन और वेस्कुलेज एंजाइम। प्रोस्टेट फाइनली आ जाता है। प्रोस्टेट इज़ द दिस वन पार्ट, और यहाँ पे देखें तो ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये प्रोस्टेट है। तो ये ऐड बल्क करता है टू द सेमिनल फ्लूइड, उसमें अब मज़ीद डाला। ये फीमेल कंसिस्टेंसी है और डेंस फाइब्रोमस्कुलर स्टोमा में होता है। फीमेल में प्रोस्टेट जो रिप्रेजेंट करता है पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी। सिचुएशन क्या है कि नेक ऑफ यूरिनल ब्लैडर के पास लाई करता है। अब ये इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में मौजूद है, जिसमें 2 जो है सेंटीमीटर इसकी क्या है थिकनेस है, 3 सेंटीमीटर लेंथ है, 4 सेंटीमीटर विड्थ है, एंड फाइनली 8 ग्राम इसका वेट होता है। एपेक्स डाउनवर्ड है और इसकी बेस अपवर्ड है। कुछ ये देखें, ये बेस है एंड दिस इज़ द एपेक्स। तो इस तरह से ये लाई करता है और बेस अपवर्ड हो गई। सरफेस जो है एंटीरियर सरफेस है, जो कि नैरो कन्वेक्स है। एंटीरियर सरफेस नैरो और कन्वेक्स होती है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से पीछे लाई करती है, और इसमें क्या रेट्रोप्यूबिक फैट आता है। और जो पोस्टीरियर सरफेस है ये ट्राइंगुलर इन शेप है, और इसमें क्या है, ये इसके पीछे क्या लाई करता है, फैशिया ऑफ डिनोविलेरस, और इसमें ऑब्लिटेड बाय रेक्टोवेजाइकल पाउच ऑफ पेरिटोनियम होता है। और फाइनली इसकी 2 इंफीरियर लेटरल सरफेसेस होती हैं। तो इस तरह से एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड 2 नीचे इंफीरियर लेटरल सरफेसेस। जोन्स हैं प्रोस्टेट के, वो हैं सेंट्रल जोन। ये देखो, सबसे पहले तो ये जो यूरिथ्रा के साथ है इसे कहते हैं ट्रांजिशनल जोन। ये अब इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, इन दोनों के दरमियान वाले जोन को कहते हैं सेंट्रल जोन, और बाकी सारे जोन को कहते हैं पेरिफेरल जोन, जो कि 70% बनाता है। सेंट्रल 25% बनाता है, एंड ट्रांजिशन सिर्फ 5% बनाता है। पेरिफेरल जोन जो है वो कार्सिनोमा की साइट है, यहाँ पे कैंसर जो होते हैं, और जो दरमियान वाले जोन्स है ना, सेंट्रल और ट्रांजिशनल, इसमें हो सकते हैं हाइपरप्लेसिया वगैरह, और इन दोनों को मिला के कहते हैं सेंट्रल ग्लैंड। स्फिंक्टर्स हैं इसके 2, एक है अपर पार्ट में जिसे कहते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, और ये एक एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के तौर पे एक्ट करता है। लोब्स इसके शुरू में कहा जाता था कि 5 लोब हैं, जिसमें आता था एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, मीडियन और 2 लेटरल। लेकिन अब कहा जाता है कि 3 लोब्स हैं, जिसमें आते हैं 1 मीडियन और 2 लेटरल लोब्स। एक इसके साथ में कंडेंसेशन जो है पेरिफेरी पार्ट में, वो होता है ट्रू कैप्सूल, जो कि फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है और कंटिन्यूस होता है स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड के साथ। और एक फॉल्स कैप्सूल है, जो कि एंडोपेल्विक फेशिया से राइज करता है। और इसमें क्या है, स्ट्रक्चर जो है प्रोस्टेट से कौन से गुजरते हैं, एक तो यूरिथ्रा, एक प्रोस्टेटिक यूट्रिकल जो कि ब्लाइंड सैक है और ओपन करती है मिडल ऑफ यूरिथ्रल क्रस्ट पे, और फाइनली देयर इज़ द इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है, दोनों साइड्स पे खुलते हुए। स्ट्रक्चर्स में बात करें तो देखो, एक है इसका ये इनर मोस्ट जोन और एक है लेटरल जोन।
जो है ना आउटर जोन, ये लार्ज ब्रांच ग्लैंड है और ओपन करता है प्रोस्टेटिक साइनस में, और इनर जोन है सब म्यूकोजल ग्लैंड और इसमें छोटे छोटे म्यूकस ग्लैंड लाया करते हैं। और ये इसमें अब यहाँ पे हाइपरट्रोफी होती है और यहाँ पे क्या कैंसर हो सकता है, जैसे हमने वहाँ बात की थी। ब्लड सप्लाई में इंफीरियर वेसिकल, मिडल रेक्टर और इंटरनल पुडेंडल आर्टरीज। इसी तरह से लिम्फेटिक ड्रेनेज में इंटरनल इलियक और सैक्रल नोड्स हैं। जो नर्व सप्लाई है उसमें आते हैं इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो है इसको मेनली सप्लाई करता है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाईज होती हैं। ये वर्टिब्रल सिस्टम ऑफ वेन्स है, ये वर्टिब्रल जिसे हम कहते हैं बोट्सोन्स प्लेक्सस। और ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्टली तो इसके 2-3 पार्ट्स हैं। एक है विद इन द बॉडी एक वीनस प्लेक्सस बनता है, एक है एपिड्यूरल स्पेस में वीनस प्लेक्सस बनते हैं, और एक है जो पूरी वर्टिब्रा के बाहर जिसे हम एक्सटर्नल प्लेक्सस कहते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली इंट्राक्रैनियल, ऊपर मतलब दिमाग की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे पेल्विक वेन्स, पोर्टल वेन और कैवल सिस्टम्स में भी जा सकते हैं। ये वाल्वलेस हैं इसलिए किसी भी तरफ जब भी कफिंग, स्ट्रेनिंग, एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो तो उससे जा सकते हैं। तो ये सेकेंडरीज मतलब स्प्रेड ऑफ ट्यूमर करा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोस्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द बॉडी, मेल बॉडी। तो ये सेकेंडरीज कहाँ जा सकते हैं, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट में और किडनी में। एज चेंजेस प्रोस्टेट में है कि बर्थ के टाइम ये बहुत छोटा होता है और मेनली इसमें स्ट्रोमा होता है। जैसे जैसे वो हुआ तो अब इसमें ग्लैंड्स और इसका अपना साइज इंक्रीज हुआ, और फाइनली जब 45 से ऊपर होता है तो फिर या तो उसमें हाइपरट्रोफी होती है या फिर वो एट्रोफी मतलब बिल्कुल कम हो जाता है। अब जो है जब इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हुई तो उसकी वजह से यूरिन नहीं पास कर सकेगा, क्योंकि यूरिथ्रा तो इसी में से क्रॉस करती है ना। तो उसके लिए फिर एक ऑपरेशन होता है जिसे प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कैप्सूल और वीनस प्लेक्सिस को वहीं रहने देते हैं, दरमियान वाला सारा ग्लैंड निकाल लेते हैं। तो इसके डिफरेंट है, ये ट्रांसवेसाइकल मतलब ब्लैडर से हो सकता है, प्यूबिक से हो सकता है, पेरिनियम से हो सकता है, या फिर ट्रांसयूरिथ्रल अप्रोच से हो सकता है। इन्फ्लेमेशन को कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस, जो कि एक्यूट हो तो गोनोकोकल की वजह से होती है और क्रोनिक हो तो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन की वजह से होती है। रेक्टल जो है एग्जामिनेशन में ये जब इनलार्ज हो जाए तो क्या होता है, इर्रेगुलर हार्ड और फिक्स्ड मैस के तौर पे शो होता है। तो ये अब ये देखो, ये है बिनाइन हाइपरप्लेजिया शो कर रहा है। एंड फाइनली हियर द चैप्टर एंड्स।